हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। यह हमारा स्पोकन का 13वां लेक्चर है। इसमें देखेंगे सही तरीका से इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ और क्यों होता है, यानी यूज ऑफ इज, एम, आर। तो पढ़ेंगे इसमें सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत ये सब आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस का यह हमारा पहला लेक्चर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य होता क्या है। तो सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य वे हैं जिसमें कोई क्रिया नहीं है, यानी जब किसी सेंटेंस में कोई क्रिया ना हो यानी वर्ब ना हो तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, यानी वर्ब मिसिंग होना चाहिए वहाँ पे। देखेंगे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस आर दोज, सिंपल सेंटेंस दोज मैंने वे इन विच जिसमें देयर इज नो वर्ब, यानी जहाँ वर्ब ना हो तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। एक बार फिर से, सिंपल सेंटेंस आर दोज इन विच देयर इज नो वर्ब, यानी वर्ब ना हो। दैट इज कॉल्ड, या और कह सकते हैं दैट सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, जिसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल से देखते हैं। संदीप इज माई ब्रदर। तो इसमें देखेंगे तो संदीप इज माई ब्रदर, यानी संदीप मेरा भाई है। तो संदीप क्या है? सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, माई ब्रदर ऑब्जेक्ट, दोनों मिल करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखेंगे तो वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, यानी मेन वर्ब मिसिंग है, और माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है। तो मेन वर्ब मिसिंग है तो इसको हम बोल देंगे सिंपल सेंटेंस से है। सेकेंड एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है? WH फैमिली। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट, यानी इसमें वर्ब नहीं है, वर्ब मिसिंग है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल हमारा सिंपल सेंटेंस है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैव अ पेन, उसके पास एक पेन है। तो यहाँ पर देखेंगे ही सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब। अ यानी पेन को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने ए लिखा है यहाँ पे, यानी अ बोलेंगे। अ पेन यानी ही हैव अ पेन, उसके पास एक कलम है। लेकिन इसमें पूरे सेंटेंस में वर्ब नहीं है। जब इसमें वर्ब नहीं है तो बोल देंगे हम कि ये हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट देखेंगे अब टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस के प्रकार, यानी टोटल कितने प्रकार के सरल वाक्य होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी सिंपल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। यानी हिंदी में देखें तो सरल वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला सिंपल प्रेजेंट, यानी सरल वर्तमान। सिंपल सेकेंड सिंपल पास्ट, सरल भूत। नंबर थर्ड सिंपल फ्यूचर, सरल भविष्य। तो पहले देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। तो सिंपल यानी सरल, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट जहाँ देखिए वहाँ मतलब फिलहाल अभी जो चल रहा है समय, यानी वाक्य अंत में है जरूर लगा होगा, है, हूँ, हो, ई वाले, यानी प्रेजेंट करने का मतलब फिलहाल। तो इसमें इन इसको कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत ये हमारा सेंटेंस आएगा। तो इन वाक्यों के अंत में है, है, हैं यानी बहुवचन के लिए, यानी प्लुरल के लिए हूँ,
यानी आई के लिए, आई के यानी मैं के लिए हूँ का प्रयोग होता है, हूँ का प्रयोग हो तो उसको सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, यानी अंत में हाय, यहाँ पर हो होना चाहिए, जो हाय लिखे हैं हाय हो, हैं, हूँ का प्रयोग हो, होता है, यानी इसके लास्ट वर्ड में ए वाला चारों डिजिट यानी शब्द रहेगा। तो हमने इसको दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया है सिंपल प्रेजेंट को, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। तो कैटेगरी 1 में जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब उसको हम इज, एम, आर रखे हैं, और कैटेगरी 2 में हेल्पिंग वर्ब वाह, हैज, हैव होगा। तो पहले वाले देखेंगे, सबसे पहले कैटेगरी 1 में चलते हैं। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 यानी इज, एम, आर, यानी बोल सकते हैं कैटेगरी 1 में इज, जॉब, इज, एम, आर। तो इसको देखते हैं इन वाक्यों के अंत में, यानी कौन से कैटेगरी 1 के वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, यानी वैसे सेंटेंस, यानी इन वाक्यों यानी कैटेगरी 1 के अंदर के जो वाक्य होंगे उनके अंत में हाय, हो, हो यहाँ पर होना चाहिए था, हाय लिख दिए हैं, हो, हैं, हूँ होता है। यानी जो सेंटेंस में प्रेजेंट दिखाई दे, यानी हाय अभी फिलहाल वाला दिखाई दे, हाय वाला, हा ह से जितना ह से, तो उसको जानिए कैटेगरी 1 में रखना है। तो कैटेगरी 1 में तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, लिखा है यूज ऑफ इज, एम, आर, यानी इज का प्रयोग कब करेंगे, एम का प्रयोग कब करेंगे और आर का प्रयोग कब करेंगे। तो चलिए, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट एक वचन हो, एक हो, उसके साथ इज का यूज करेंगे, इज। अगर वही फर्स्ट पर्सन रहे सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसको हम एम का प्रयोग करेंगे। तो पहले देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, हमने पिछले लेक्चर में जब हमने पर्सन पढ़ाया था तब उसमें हम बताया था कि आई, वी को फर्स्ट पर्सन में रखते हैं, यू को सेकेंड में, बाकी सबको थर्ड पर्सन में। तो वैसे थर्ड पर्सन में जिनमें एक हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हमने इज का प्रयोग करेंगे। अगर वही फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन के में दो हमने बताए थे, पहला बताया था कि आई आते हैं और वी, तो उसके बाद बोल रहा है सिंगुलर, यानी सिंगुलर बचा तो सिर्फ आई बचा, क्योंकि वी में तब प्लुरल हो जाएगा, तो प्लुरल हो जाएगा तो वहाँ पे तो मतलब नहीं रहेगा सिंगुलर। तो वहाँ पे सिंगुलर अगर रहे तो एम का यूज करेंगे, अगर प्लुरल हो जाए या कोई भी हो जाए यानी बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी अब कुछ भी बचे उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। वही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के लिए, सिर्फ आई के लिए एम का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बोले इतना, तो इसको सिर्फ वही होगा आई, इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आई आएगा, सिर्फ आई आएगा, आई के साथ एम। ठीक है, तो चलते हैं, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पूरे सेंटेंस को हमने डिवाइड किया था पहले, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ये हमने पहले पढ़ चुके थे। तो उसी के अनुसार हमने पहले अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे इज, एम, आर का यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर, एस टी आर मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे आंसर का लिखते हैं ए एन एस, तो उसी तरह स्ट्रक्चर को हमने शॉर्ट में लिख दिया है एस टी आर। तो इसको लिखें एस यू बी। उसी तरह सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है जिसको हम शॉर्ट में लिखें सब्जेक्ट। पहले क्या लिखेंगे, यानी कोई भी हिंदी दिया रहेगा तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त इस स्ट्रक्चर यानी ये रूल, ये फार्मूला के अनुसार हम बनाएंगे। यानी पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे कि उसमें हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, यानी इस तीनों जो है हेल्पिंग वर्ब भी है। तो हेल्पिंग वर्ब है यानी इज, अगर आर एम लगेगा तो एम, आर लगेगा तो आर, तीनों में से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, माने कुछ जो बच जाएगा वो चीज़। ठीक है,
तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। हमने पहले लिखा है कि सब्जेक्ट क्या आना चाहिए, जैसे हिंदी पहले देखते हैं, राम एक अच्छा लड़का है। अगर मान लीजिए हमने हिंदी मिल गया, ये राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, राम एक अच्छा लड़का है, तो देखेंगे कि राम मेन वर्ड है, तो राम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट यहाँ था, सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिए, यानी राम लिख दिया। अब सेकेंड बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तो इसमें देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो है, तो है क्या है, राम। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, यानी नाम है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। कैसे आएगा देखते हैं थोड़ा, आई और वी फर्स्ट पर्सन नहीं आया, सेकेंड में यू नहीं आया, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने यहाँ से इज का प्रयोग करेंगे, तो इज प्रयोग किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर से, तो यहाँ पे हमने इज लिख दिया। उसके बाद एक के लिए यहाँ पर अ लिख दिया, इसको ए नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अ, राम इज अ। उसके बाद अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का, दोनों में अच्छा लड़का, इसको ऑब्जेक्ट में रखेंगे, गुड बॉय। अब यहाँ पे बोलिएगा कि बॉय सिर्फ ऑब्जेक्ट हो सकता है कि गुड बॉय, यानी बॉय का जो प्रॉपर्टी यानी गुण होगा, ऑब्जेक्ट का जो गुण होगा, दोनों को मिला करके इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, बुरा व्यक्ति, तेज धूप, गाढ़ा रंग, इस तरह से जो उसका खूबियाँ रहेगी ना, तो उसको हम एक साथ ऑब्जेक्ट में रखते हैं, यानी गुड बॉय एक साथ ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम गुड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, यानी इसमें देखेंगे मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, तो मैं तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ, इसमें देखिएगा तो ध्यान से, मैं मेन वर्ड है, तो मैं हमने लिख दिया। तो आई के साथ हमने बोला था कि एम का यूज करेंगे, तो आई के साथ हमने एम लिख दिया। उसके बाद अच्छा हूँ, तो अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कौन आया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि अच्छा है, तो वहाँ पे गुड किसके लिए, तुम्हारे लिए, गुड फॉर यू, तो यू तुम्हारा क्या है जगह यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तुम्हारे लिए अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूरा रखेंगे, किसके लिए अच्छा, किसके लिए पूरा, पूरा गुण यहाँ पे तुम्हारे में आ रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट में डाल देंगे कि गुड फॉर यू। नेक्स्ट, थर्ड, पीपल आर मैड, क्या बोले, पीपल आर मैड, यानी लोग पागल हैं। यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में वाक्य बात किया जाए, लोग, तो लोग क्या होगा, मेन वर्ड, यानी तो मेन वर्ड मतलब सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट पीपल रख दिया। उसके बाद लोग में देखेंगे ध्यान से, तो क्या है लोग, यानी थर्ड पर्सन में आएंगे लोग, थर्ड पर्सन में काउंट करके देखिए, थर्ड पर्सन, स्क्रीन को रुकिए और देखिए कि लोग थर्ड पर्सन में आ रहे हैं कि ना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आई वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में सारे चल जाते हैं, उसी सारे में से एक लोग है पीपल। तो पीपल के साथ हमने यहाँ पे सिंगुलर नहीं होते हैं, बहुत सारे पीपल मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, यहाँ पे आर लगाएंगे, आर, उसके बाद पागल के लिए मैड, ठीक है। तो आशा करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं निगेटिव की तरफ। निगेटिव सेंटेंस यानी सेकेंड फॉर्म निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य को उसको कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, जो सुटेबल बैठेगा उसको ले लेंगे। उसके बाद नॉट मैंने नहीं के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और फुल स्टॉप, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है। हिंदी में देखें तो राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो पहले सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हमने पहले राम इसमें लिख दिया क्योंकि इसमें मेन रूट वर्ड यानी सब्जेक्ट राम ही है। उसके बाद राम एक वचन है, थर्ड पर्सन है, तो उसके अनुसार हमने इज यहाँ पे रख दिया। उसके बाद बोला है कि नॉट लिखिए, तो हमने नॉट लिख दिया।
क्योंकि नहीं लगा है, इस सेंटेंस में नहीं लगा है तो नॉट लिख दिया। उसके बाद बोला एक अच्छा लड़का, तो लिख दिए ए गुड मतलब अच्छा, बॉय मतलब लड़का, तो राम इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, तो आई एम नॉट गुड फॉर यू, यानी मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। तो इसमें देखिए तो मेन वर्ड कौन आ रहा है, तो मेन वर्ड जो मेन भूमिका निभा रहा है, यानी हीरो जैसा रोल जो निभा रहा है यहाँ पे मैं निभा रहा है, तो मैं हो गया मेन वर्ड। तो मेन वर्ड को सब्जेक्ट बोलते हैं, और हमारे बोल रहा है कि सब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया आई। उसके बाद बोल रहा है कि इज एम आर लिखिए, तो हम आई के साथ जानते हैं कि एम हियर में साथ है, तो हम एम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि नॉट लिखिए, यहाँ पे आर के बाद आएंगे तो स्ट्रक्चर में बोल रहा है कि नॉट लिखिए, तो हम यहाँ पे नॉट लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए और अदर वर्ड, तो ऑब्जेक्ट जो मैंने अब ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, तो तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, तो गुड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा के लिख देंगे गुड फॉर यू। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं और कोशिश करेंगे समझने के लिए। तो लोग पागल नहीं हैं, तो पहले लिखेंगे लोग को, यानी लोग ही सब्जेक्ट है, तो पीपल, उसके बाद पीपल के साथ आर लगेगा, अभी पर जैसे पहले बताए। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में कि नॉट लगाइए, तो हमने ये वाले नॉट को फिर से हमने यहाँ नॉट लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, सॉरी उसके बाद अपना जो वो उसका मतलब लोग का पागल, मतलब पागल क्या है, एक विशेष बता रहे हैं, विशेष उसका पागल है, तो वो पागल के लिए हमने मैड लिख दिया, मैड मतलब पागल। उसके बाद जो अदर वर्ड इसमें मैड आ गया। नेक्स्ट अब आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमने एक नोट्स में लिखा है, नोट यानी क्या से शुरू रहने पे, जब क्या से शुरू रहे हमारा, यानी जैसे देखिए यह क्या से शुरू है, इसमें देखें तो क्या से शुरू है, इसमें देखें तो क्या से शुरू है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू रहते हैं। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना पता हो कि क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पहले लेक्चर में पूरे डिटेल में देख चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो पहले के लेक्चर में जा कर के मेरे प्ले लिस्ट वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी रूल क्या है, फार्मूला क्या है, किस तरह से हम इसको सजाएं। तो पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी इज एम आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से कोई एक लिख देंगे। उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। कब इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, पहला वाला था अफर्मेटिव निगेटिव, लेकिन यह इंट्रोगेटिव में आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब को यानी सब्जेक्ट के बाद में वहाँ पे रहता था हेल्पिंग वर्ब, वही जस्ट के तस्त यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब था इसको यहाँ पे नहीं, इसको सबसे पहले कर देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला, क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ बोले क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो पहले क्या लिखे हमने, हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, तो पहले देखेंगे इसको सब्जेक्ट पर भी फोकस करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, पहले पहचानेंगे। चलिए तो क्या राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक क्यों लिखा, एक क्योंकि लड़का है उसको काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक लिख दिया। चाहे एक ही लड़का होगा तो उसको लिए भी लिखेंगे क्योंकि एक लड़का है। अच्छा लड़का, लड़का अच्छा लड़का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी प्रॉपर्टी है जो इसका गुण है एक साथ आता है ऑब्जेक्ट में, तो लड़का अच्छा लड़का ऑब्जेक्ट, और है हेल्पिंग वर्ब। तो पहले देखेंगे इज हमने क्या लिखा, पहला देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, तो राम क्या है, एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है प्लस में थर्ड पर्सन है, तो हमारे उसके अनुसार हमने इज लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट राम को राम लिख दिया, क्योंकि यहाँ बोल रहा है सब्जेक्ट, तो हमने लिखा है सेकेंड टाइम में सब्जेक्ट। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक अच्छा लड़का, तो लिखेंगे अ गुड बॉय, ए नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अ गुड बॉय। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे अदर वर्ड अब कोई नहीं बचा, तो अदर वर्ड कोई नहीं है, ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। नेक्स्ट सेकेंड, क्या मैं आपके लिए अच्छा
हूँ, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मैं आपके लिए अच्छा हूँ, तो इसमें पहले पहचानेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हूँ। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट चुनेंगे, तो किसके लिए? तो आपके लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा। तो पहले उसी अनुसार चलेंगे। तो पहले बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब में इसमें से लिखिए। तो मैं है, तो मैं के साथ हम जानते हैं कि हमेशा आई एम आता है, तो हमने आई एम लिख दिया। ठीक है। उसके बाद हमने मैं का आई लिखा। उसके बाद आपके लिए अच्छा, तो अच्छा के लिए गुड फॉर यू, माने आपके लिए अच्छा। यू मतलब तुम, चाहे आपके, आपको। ठीक। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, क्या लोग पागल हैं? तो इसमें देखें क्या लोग पागल हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? लोग। उसके बाद पागल क्या है? प्रॉपर्टी है, माने ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव है, यानी उसका गुण है। तो उसके लिए पहले देखेंगे तो लोग के साथ क्या है? लोग बहुत प्लुरल हैं और थर्ड पर्सन में आते हैं, तो इसके अनुसार हमने आर लगा दिया, आर। उसके बाद पीपल, यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखिए, तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट पीपल। उसके बाद जो बच्चा मैड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैड जो अदर वर्ड है मैड, तो हमने मैड लिख दिया। नेक्स्ट, इसे ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये बोल रहा है डब्ल्यू एच, यानी डब्ल्यू एच डेट मीन्स डब्ल्यू एच वर्ड, यानी अब क्या है ना, क्या से शुरू नहीं रहेगा। बाकी सब के लिए क्या से शुरू था, तो वो वाला फार्मूला था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है स्ट्रक्चर, तो पहला डब्ल्यू एच मतलब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हमने पढ़ाया था पहले लेक्चर में। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड कौन कौन आते हैं उसमें डिटेल से। उसके बाद इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों हूँ। तो इसमें देखेंगे तो हमारे को लिए लिख रहा, पहले डब्ल्यू एच लिखे, तो डब्ल्यू एच अगर जाएंगे वर्ड ढूंढेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्यों, तो क्यों का इंग्लिश लिख देंगे वाई, वाई। नेक्स्ट बोला कि हेल्पिंग वर्ब लिखिए, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए पहले सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट देखेंगे इसमें कौन है? मैं। तो मैं के हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं? हमेशा मैं के लिए आई एम लिखते हैं, तो हमने आई एम लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, तो हमने सब्जेक्ट आई लिख दिया। उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट लिखिए और अदर वर्ड, तो हम इसमें क्या है? अच्छा, अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट है, यानी गुण के साथ जो तुम्हारे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका गुण भी है कि अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा, यानी उसका गुण क्या है? कुछ चूज कर रहा है अच्छा, तो उसको उसके अनुसार ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे मिल करके, तो गुड फॉर यू। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, लोग ऐसा क्यों हैं? तो लोग ऐसा क्यों हैं, तो यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि लोग हो गया सब्जेक्ट, ऐसा मतलब अगर डब्ल्यू एच फैमिली में आ गया ये ऐसा क्यों, या फिर डब्ल्यू एच फैमिली है। तो इसके लिए देखेंगे तो पहले बोला डब्ल्यू एच लिखे, तो क्यों के लिए लिख देंगे वाई। उसके बाद लोगों के लोग है थर्ड पर्सन और प्लुरल है, तो आर लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आर लिख देंगे। उसके बाद लोग के लिए लिखेंगे पीपल, सो मतलब ऐसा, ऐसा। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट थर्ड, बच्चे किसके साथ हैं? तो इसमें बोल रहा है कि पहले चूज करेंगे, तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद किसके, ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड। इसके बाद साथ, साथ होता है प्रीपोजिशन, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट तो चलते हैं अपना रूल के अनुसार, तो डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड इसमें जाएंगे तो किसके, तो विथ, विथ होम मतलब किसके साथ, हमने जोड़ करके किसके साथ डब्ल्यू एच फैमिली में बनाया था। किसके साथ अगर आ जाए तो एक साथ हमें लिखते थे, विथ मतलब साथ के लिए और होम मतलब किसके, तो एक साथ लिखेंगे डब्ल्यू एच फैमिली विथ होम। हमने डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड में इसका जिक्र किया था। नेक्स्ट, उसके बाद इसमें बच्चे हैं, तो मतलब जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन और प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए आर का प्रयोग किया जाता है। तो आर लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड कुछ बचा नहीं, सारा चीज़ हो गया। उसके बाद हमने
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, और हम कह सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। स्ट्रक्चर पहले लिखें, तो इसमें लिखें WH, यानी WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो वही सेम स्ट्रक्चर है, बस सब्जेक्ट के बाद हमने एक नॉट ऐड कर दिया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड किया है। तो पहला देखेंगे, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? तो सेम उसी तरह से बनाएगा, और वही सेंटेंस हमने कॉपी किया है। तो हमने देखिए सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगाया, तो तो क्या से यहाँ पे स्टार्ट है, तो क्या से स्टार्ट है, तो WH की कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हमने लिखा एक, क्या है, राम, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, तो ईज आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। ये बोल रहा है कि उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, तो हमने राम सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद बोल रहा नॉट लिखिए, तो हमने नॉट लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखिए, तो क्या बच गया, तो बॉय बच गया, यानी लड़का बच गया। तो कैसा लड़का है भाई, अच्छा लड़का है, तो प्रॉपर्टी के साथ लिखिए अ गुड बॉय। सेकेंड, क्या मैं आपके लिए अच्छा नहीं हूँ? तो यहाँ भी देखें तो क्या से शुरू हुआ, तो हमारे WH की कोई ज़रूरी नहीं है, तो छोड़ देंगे WH। तो हमने डायरेक्ट लिखा एम, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखिए, तो हमने यहाँ पे नॉट लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, आपके लिए अच्छा, यानी गुड फॉर यू। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, क्या लोग पागल नहीं हैं? थर्ड बोला क्या लोग पागल नहीं हैं, तो इसमें देखेंगे क्या WH, यानी स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है, तो हमने बोल देंगे WH इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें आ जाएगा लोग मतलब पीपल। तो पीपल क्या है, उसमें प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए हमने आर का प्रयोग करते हैं, यानी थर्ड पर्सन प्लुरल हो गया, तो आर लिख देंगे। उसके बाद पीपल लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद जैसे बोल रहा है सब्जेक्ट के बाद नोट लिखिए, तो हमने नोट लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखे, तो अब क्या बच गया, अब बच गया पागल, तो पागल के लिए मैड लिख देंगे। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो आशा करता हूँ यह लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लेक्चर बाय लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलेंगे, यानी सिंपल सेंटेंस 2 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।